अब हम चर्चा करेंगे जीवाणु के लाभदायक प्रभाव क्या होंगे और जीवाणु के हानिकारक प्रभाव क्या होंगे, इनकी चर्चा अब हम करते। देखो तो हमने पहले बात कर ली जीवाणु की, अब हम बात कर लेते कि भाई जीवाणु के लाभदायक, जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में कैसे लाभ पहुंचाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में जीवाणु का बहुत अधिक योगदान रहता है। अब आप कहोगे सर भूमि की उर्वरता जीवाणु कैसे बढ़ाएंगे, तो एक जीवाणु है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम ये क्या करता है, जैसे ज्यादातर ये दाल कुल की पौधे होते हैं, दाल कुल के, दाल कुल से मतलब मूंग, मोट, उड़द, जो ये फसलें होती है ना जिनसे हम दालें बनती हैं, इनकी जड़ों में ये नॉर्मली पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन आप सबको पता है बहुत ज्यादा है, 78% है, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ग्रहण करता है, ये जीवाणु स्थिरीकरण करता है और पौधे की जड़ को प्रदान करता है, जिससे पौधे की जड़ क्या होती है, मजबूत हो जाती है। तो बताओ ये काम की चीज है या नहीं है, ये हमारे काम की चीज है या नहीं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो इसी कारण आपने देखा होगा नॉर्मली आप सभी मेरे हिसाब से किसान परिवार से बिलोंग करते हो, इसी कारण क्या करते हैं, फसल चक्कर अपनाते हैं कि इस साल यहां पर ये चीज बोल दी तो अगली साल सेम फसल नहीं बोते वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर फसल चेंज करेंगे तो कभी कोई सा जीवाणु काम आएगा, कोई, जैसे भाई अब की बार दाल बोल ली, यहां पर क्या था, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम था जीवाणु, वो क्या कर दिया, वहां की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा दिया। फिर अगली बार हम दूसरी चीज पाएंगे तो उसमें क्या करेगा, ये यदि नहीं भी होगा तो एडजस्ट कर लेगा। तो उसी प्रकार ये क्या कर रहा है, काम की चीज है, नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों तक पहुंचा रहा है, लेकिन एक नालायक यहां पर भी है। वही बात, सभी एक गले चले सुलटे, एक सभी सफलता के रास्ते पर चले, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो जानबूझ कर सफलता के रास्ते पर चलते हैं। उसी प्रकार ये एक उल्टा काम करने वाला ये रहा, मृदा का विनाइट्रीकरण, मृदा का विनाइट्रीकरण। ये क्या करता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम क्या करता है, नाइट्रोजन गैस N2 को नाइट्रस में चेंज करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। लेकिन ये क्या करता है साला, ये थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस ये क्या करता है, जो नाइट्रस होती है ना, जो पौधों की जड़ों में इसने चेंज की थी, उसको क्या करता है, वापस लेता है और नाइट्रोजन में N2 गैस में चेंज करके वापस वायुमंडल में फ्री कर देता है। तो इसका उल्टा कौन सा हो गया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का उल्टा कौन सा हो गया, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे और इससे, इन दोनों को नॉर्मली क्या करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस भी क्या करता है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि की उर्वरता बढ़ाता नहीं, ये भूमि की उर्वरता को घटाता है, भूमि की उर्वरता को घटाता है। इसी प्रकार ये दो और है जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। कोकस का मतलब अभी हम आकार पढ़कर आ रहे हैं, आकार में कोकस का मतलब क्या था, जो गोलाकार आकृति वाले जीवाणु है, मतलब कहीं पर आपको कोकस कहीं पर बेसिलस मिले ना तो उसकी आकृति की ओर संकेत कर रहे हैं, आकृति की ओर संकेत कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो नाइट्रो, इन दोनों में तो देखो नाइट्रोजन नाम है तो आप अपने आप लगा लोगे, यहां पर डी नाइट्री नाम है, मतलब नाइट्रोजन को कम कर रहा है, मतलब डी नाइट्री हम लगाते हैं सफल, ए सफल, मतलब ए आगे उपसर्ग लग गया, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया। उसी प्रकार नाइट्रिफिकेंस का ऑपोजिट हो गया डी लगते ही, तो इसमें भी आप समझ जाओगे डी लग गया मतलब ये नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, भूमि की उर्वरता को कम कर रहा है, नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में भेज रहा है। लेकिन यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में देख लो, कहीं पर भी नहीं लगा हुआ, आप देख लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसके आगे स्टार लगना। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम क्या करता है, वायुमंडल से तो लेता है नाइट्रोजन और क्या करता है, पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, पौधे की जड़ों को नाइट्रस के रूप में प्रदान करता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती है। फिर बात करते हैं अमोनीकरण जीवाणु। आप कहोगे सर ये क्या होता है अमोनीकरण जीवाणु, तो आपने देखा होगा नॉर्मली कोई पशु वगैरह मर जाता है, उसको गोचर भूमि में या ताल में, आप जो भी जिस भाषा का भी यूज करते हो, तो उसको वहां पर घेरते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में वो पता ही नहीं चलता कि वहां पर गिरा था या नहीं गिरा था, वहां पर कोई संकेत रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता भाई,
क्योंकि वहां पर भी जीवाणु पाए जाते हैं भाई। वो जीवाणु क्या करते हैं, उसका अमोनीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उससे जो नाइट्रोजन अलग अलग जैसे डीएनए में आरएनए में नाइट्रोजन वगैरह होती है, उसे क्या करते हैं ये क्या करते हैं, उसको NH3 में चेंजिंग कर देते हैं और वातावरण में भेज देते हैं। तभी तो ये वातावरण में चक्कर बना हुआ नाइट्रोजन चक्कर है भाई। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन गैस होती है, अब बहुत सी गैसें होती है। उसी प्रकार ये मरने के बाद में क्या करते हैं, जैसे भाई नॉर्मली हम आप जानवरों को देखते हो, कहीं पर गोचर भूमि में कहीं पर सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, कुछ दिनों के बाद में उनकी बदबू वगैरह कुछ नहीं आती है, वो वहां से पता नहीं चलता कि यहाँ पर था क्या। लेकिन ये जीवाणु होता है बेसिलस रेमोसिस, नाम आ गया बेसिलस, मतलब छड़ के आकार का है। बेसिलस रेमोसिस जीवाणु क्या करता है, उसका अमोनीकरण करता है और उस जीवाणु उसको क्या करता है, उसमें जो भी नाइट्रोजन गैस है जिस भी पार्ट में है, जिस भी यौगिक से जुड़ी हुई है, उसका क्या कर देता है, NH3 में परिवर्तन कर देता है। ध्यान रखना है, NH3 में परिवर्तन कर देता है। आप कहोगे अब यदि क्वेश्चन आता है औषधि उपयोग कैसे होता है भाई, तो आपने आपके शरीर में सुना होगा एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। बड़ी आंत में एक कलोन नामक जगह होती है। क्या होती है, कलोन। कलोन में एक होता है ई कोलाई। क्या होता है, ई कोलाई। ये क्या करता है, छोटी आंत भोजन पाचन का काम करती है। फिर भी भाई मेरे जैसा कोई कमजोर व्यक्ति हो, छोटी आंत जिसका प्रॉपर काम नहीं कर रही हो, उसका पाचन नहीं हो पा रहा हो पूरा, कुछ ऐसे पार्ट चले जाते हैं उसमें, किसमें, बड़ी आंत में। यदि बड़ी आंत में यदि कुछ ऐसे हो जो पाचन हुए बिना चले गए, तो उसमें क्या करता है, ई कोलाई क्या करता है, उसको ऐसे एंजाइमों का निर्माण करता है जिससे कि बड़ी आंत में भी भोजन का जो कम पाचित पहुंचा है या जिसका पाचन नहीं है उसका पाचन हो जाए। क्या हो गया, ई कोलाई औषधि रूप में प्रयोग हो गया। नहीं, अपने शरीर के अंदर है जीवाणु, मतलब अपने शरीर के अंदर है ई कोलाई। क्या करता है, ये बड़ी आंत में रहता है कलोन में, और क्या करता है, यदि छोटी आंत से भोजन आ रहा है, कुछ अवशेष ऐसे आ जाए जिसका पाचन नहीं हुआ है, तो उसके लिए ई कोलाई क्या करता है, एंजाइमों का निर्माण करता है और भोजन का पाचन हो जाता है। विटामिन B12 का भी निर्माण करता है, विटामिन B12 का भी निर्माण है शरीर में ई कोलाई करता है। तो ये अपने काम की चीज है या नहीं, बताओ, काम की चीज है ना। तो ये क्या हो गई, अपने काम की चीज। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि दूध से दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। कैसे बनता है भाई, बस उसमें भी एक जीवाणु होता है, उसका नाम क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। पूरा नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना है, दूध से दही मक्खन बन रहा है, वो किस जीवाणु की वजह से बन रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। ये क्या था, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ये एक निश्चित तापमान पर कार्य करता है, निश्चित तापमान पर कार्य करता है। तभी आपने देखा होगा कि यदि दूध ज्यादा गर्म है उसमें हम जाऊन डाल देते हैं तो भी दही नहीं जम पाता, ठंडा है उसमें भी जाऊन डालते नहीं जम पाता है। एक यदि मीडियम साइज का है ना, आपने कब मारवाड़ी भाषा में कभी न्यून्यायो है, न्यून्यायो है भी कमाई यदि जाऊन डाल दियो जना काई करे वो दही जम जावे, तो वो किस जीवाणु के कारण जमे, डेयरी उद्योग का मान उपयोग है कौन बताओ जीवाणु को, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। एक बार 2015 की रीट में, राजस्थान रीट में क्वेश्चन पूछो गयो कि निम्न में से कौन सा जीवाणु हमारे लिए लाभदायक है। उसमें ऑप्शन में ये था, से ऑप्शन था शायद या ए ऑप्शन था, उसमें दिया हुआ था स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। तो ये ध्यान रखना, ये जीवाणु है, ये हमारे लिए लाभदायक है। ई कोलाई भी लाभदायक है, बैसिलस रेमोसिस भी लाभदायक। इनसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन लाभदायक है, उसमें से 3 अलाभदायक डाल देंगे, 1 लाभदायक डाल देंगे, या 3 लाभदायक डाल के चौथा ऑप्शन उपयोग सभी का दे देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना वो उठाए। ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से दही में कन्वर्ट करता है या दूध से मक्खन में कन्वर्ट स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस करता है। कोकस आ रहा है मतलब गोलाकार है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, इस ये क्या है, जीवाणु है एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसका काम क्या होता है, तो आपने नॉर्मल सुना होगा, एल्कोहल का नाम सुना होगा। तो ये क्या करता है, एल्कोहल को सिरके में परिवर्तित करता है। सिरका क्या होता है, विज्ञान की भाषा में कहूं तो एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एल्कोहल का क्या होता है, CH3CH2OH।
इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। नाम से पता चल रहा है, एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड में, एसिटो मतलब एल्कोहल। ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। कहां से? एसिटोबैक्टर एसिटाई किसको किस में परिवर्तन करता है? तो एल्कोहल को एसिटिक एसिड में या एल्कोहल को सिरका में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है। एक लास्ट उपयोग इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। कीट प्रतिरोधी फसल किस्म बनाने में। कीट प्रतिरोधी होता क्या है? नॉर्मली आप किसान हो तो आप देखोगे कपास बोते हो ना, तो कपास में क्या होता है? पौधों पर जो पत्तियां होती है ना, उनमें छेद हो जाते हैं जीवाणुओं की वजह से। छेद होने से क्या होता है? कपास की फसल का वो जो जितना होना चाहिए था उतना उपज हो नहीं पाती है। तो उस कारण क्या किया वैज्ञानिकों ने? एक चीज की। क्या किया? कि जिस जीवाणु की वजह से वो हो रहा है, जिस जीवाणु की वजह से वो नुकसान हो रहा है, पत्तियों का नुकसान हो रहा है, उसी जीवाणु का एंटीडोट निकाला। और उन्होंने क्या किया? बीज में ही क्या कर दिया? कपास के बीज में क्या कर दिया? उस एंटीडोट का जैसे पाउडर वगैरह मिलाते हैं ना, उसी प्रकार बीज में मिला दिया। तो उसको क्या कहते हैं? बीटी कपास। क्या कहते हैं? बीटी कपास। यूपी में टेट का एग्जाम होता, टेट में क्वेश्चन पूछा गया, अब दोबारा वाला तो वाली टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, बीटी की फुल फॉर्म क्या होता है? किसकी? बीटी की। क्या होता है? बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। हिंदी में लिखूंगे आपको तो जीनेसिस। बेसिलस का मतलब समझ गए आप? छड़ के आकार का, इस कारण से क्या कह दिया? बेसिलस। तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस क्या करता है? इसके बिट्टी कपास का, बिट्टी की फुल फॉर्म होगी। टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिट्टी कपास में बिट्टी की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस है। ये क्या है? ये एक प्रकार की जीएम फसल है। ये एक प्रकार की जीएम फसल। अब जीएम का मतलब यहां पर गुड मॉर्निंग नहीं है। आजकल इन्होंने इस व्हाट्सएप फेसबुक ने इतना खराब कर दिया युवा पीढ़ी को। जीएम, जीएन, एसबीडीवाई, जीएफ, बीएफ, क्या सिस्टम चला रखा है। मैंने एक दिन मैं तैयारी कर रहा था, रीट का चल रहा था, किसी साथी ने भेज दिया, तो वो भी रीट की तैयारी कर रहा था। बंदे ने भेज दिया सुबह सुबह जीएम, केवल लिख के मैसेज भेज दिया जीएम। मेरे को पता नहीं था कि मैंने सोचा यार इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा होगा, इसकी भाई जीएम की क्या कर रहा होगा? फुल फॉर्म पूछ रहा होगा। मैंने वापस भेज दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड। भाई मैं उस टाइम साइंस का टॉपिक चल रहा था मेरा, उसने जीएम भेजा, उसने तो ये सोचकर भेजा गुड मॉर्निंग। मैंने वापस भेज दिया, मैंने सोचा फुल फॉर्म पूछ रहा होगा, तो मैंने भेजा जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो कह रहा क्या कहना चाह रहा है? मैंने कहा भाई तू जीएम की फुल फॉर्म पूछ रहा था, मैंने बता दी जेनेटिकली मॉडिफाइड। आनुवांशिक मॉडिफाइड मतलब पुण्य हो गया, मॉडिफाई कर दिया। तो कह रहा है यार तेरा दिमाग कहां? मैं जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग कह रहा हूं। मैं कहा यार पूरा लिख देता, तेरे को क्या? मैंने फिर मैंने सोचा ठीक ही किया तुम मेरे, क्योंकि ये दो तीन बार मेरे साथ ऐसे हो गया, तो जीएम का मेरे को याद हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसलिए जीएम, जीएन, एचबीडीवाई, जीएफ, बीएफ में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी सब कुछ पढ़ा है। तो 62,000 की वैकेंसी आई हुई है, जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए इस रीट में ही पढ़ा है। इसलिए बेस्ट प्रॉपर इस पे ध्यान दिया करो, ये अपने काम में आने वाली है। ठीक है? इस जीएम, जीएफ, बीएफ में कुछ नहीं है। ये अभी चल रहे आशिकों के नवरात्रे, शायद 7 फरवरी से शुरू होंगे, 14 फरवरी कल है लास्ट डे। कल इनका उठावना है आशिकों के नवरात्रों का, तो इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बाद में कर लेना, या आप पहले कर चुके हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी टाइम ये है कि यदि आप बीएड कर रहे हो तो आप, मैं हर एक क्लास में कहता हूं कि आप इस स्थिति पर खड़े हो कि इधर आपको लोग हारने का इंतजार कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं? आपके माता पिता जीतने का इंतजार कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? या तो आप लोगों को खुश कर दो, या आप क्या कर दो? माता पिता को खुश कर दो। अब आपके पास है जो आप करना चाहो। यदि आप सक्सेस हो गए, माता पिता, दुनिया दोबारा बन जाएगी। यदि आप सक्सेस हो जाओगे, दुनिया आपके झक मार के पीछे आ जाएगी।
लेकिन माता पिता को आप दोबारा नहीं बना सकते, किसी दूसरे को माता पिता नहीं बना सकते। इसलिए मेरा मानना यही है, माता पिता को खुश करो यार, तैयारी करो यार। सफल असफलता आगे की बात है, तैयारी करो। सफल हुए तो माँ बाप परिवार खुश, असफल हुए तो दुनिया खुश, क्या फर्क पड़ता है यार। हो जाए, हो सकता है कि असफल हो जाए, लेकिन तैयारी तो ऐसा करो ना, मंजिल को ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस बंदे को क्यों नहीं मिली। भाई यदि आप तैयारी करो, इतने जबरदस्त तैयारी करो कि मंजिल को ऐसा लगे कि यार इस बंदे को नहीं मिली, मेरी गलती है, तो इस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। तो अभी तक हमने जीवाणु के लाभदायक प्रभाव पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, इसमें भी यदि याद रखना है तो राइजोबियम ल्यूमिनोसेरम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अमोनिकरण जीवाणु का याद रखना है पड़ेगा, बेसिलस रेमोसिस, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ई कोलाई का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औषधि उपयोग में किया जाता है, डेयरी उद्योग में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रह जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, केवल स्ट्रेप्टोकोकस ही दे देते हैं, लैक्टोबैसिलस नहीं देते, तो इसलिए नाम पूरा याद रखना भाई। एसिटोबैक्टर, एसिटाई का मतलब एल्कोहल से एसिटिक एसिड में। कीट प्रतिरोधी फसल में बीटी कपास, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस thuringiensis है। ये एक प्रकार की जीएम फसल है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। अब बात कर लेते हैं जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव की। किसकी बात करते हैं साथियों? जीवाणुओं के हानिकारक प्रभाव की। तो आपने एक फूड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा नॉर्मली, फूड पॉइजनिंग, जिसे नॉर्मली सुनते होंगे कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी बच्चों की मौत हो गई, कई स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से ये हो गया, ये हो गया। तो फूड पॉइजनिंग भी जीवाणु की वजह से ही होता है। फूड पॉइजनिंग भी, यहाँ पर दूध से दही भी जीवाणु की वजह से बन रहा है। यहाँ पर फूड पॉइजन भी फूड जहर की वजह, जहर के जैसा काम भी जीवाणु की वजह से करता है। तो इसमें कौन सा जीवाणु काम करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, पिछला जो पीछे पूछा गया है उसके बारे में बात करूं तो उसमें ऐसा पूछा गया है, भोजन विषाक्तता निम्न में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। अभी तक क्वेश्चन पूछा गया वो इसका नहीं पूछा गया, मैं पहले बता रहा हूं आपको। अभी तक सीधा जीवाणु से पूछा गया, हो सकता है नाम देख लेना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये इस जीवाणु का नाम है। मृदा का विनाइट्रीकरण हमने पढ़ ही लिया, ये नाइट्रीकरण कर रहा है बंदा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है जो, और ये क्या कर रहा है? डीनाइट्रीकरण कर रहा है या विनाइट्रीकरण कर रहा है। अब बात करते हैं जीवाणु जनित रोग कि भाई जीवाणु से होने वाले रोग। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, 60% जंतु में रोग होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, और 40% पौधों में भी जीवाणु की वजह से होता है। जंतु वाले रोग है तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक टॉपिक पूरा रोग वाला अलग है, वहां पर हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमें रोग याद रह जाएंगे। अभी यहां पर मैं बता दूंगा पीलिया, रेजा, टाइफाइड, वो आपको याद नहीं रह पाएगा कौन से जीवाणु की वजह से हो रहा है, क्या सिस्टम है। जब हम रोगों को पढ़ेंगे तो ट्रिक से पढ़ेंगे, तो उस टाइम जो जंतु में होने वाले रोग है उस टाइम पढ़ेंगे। लेकिन पौधों में होने वाले रोग 3 इंपॉर्टेंट है, केवल 3 टाल के लाया हूं। 180 रोग है, 180 में से केवल 3 रोग टाल के लाया हूं आपके लिए। नींबू का सिट्रस कैंकर, नींबू में एक रोग होता है सिट्रस कैंकर, वो किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। गारंटी है क्वेश्चन इन 3 से पूछे जाएंगे, और 3 में से यदि ज्यादा स्टार लगाना चाहो तो इस पर लगा लेना रहे। आलू बैंगन का शिथिल रोग, यहां से क्वेश्चन गारंटेड अब की बार एक में यहां से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपने को तीनों को लेकर चलना है। नींबू का सिट्रस कैंकर किस से होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम का जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। अब बात करते हैं फलों का क्राउन गोल रोग। फलों में होता है क्राउन गोल रोग। फलों में आप देखते हो नॉर्मली छाले से होते रहते हैं, वो एक ऐसे जैसे ये पूरा फल है, इसमें यहां से थोड़ा सा खराब हो गया, वो क्या होता है? क्राउन गोल रोग किसकी वजह से होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। ये नाम वैज्ञानिक कैसे कैसे दिए हैं इनको, एक बार बोला ही नहीं जाता कितना भी पढ़ा लिखा हो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस रोग, जीवाणु की वजह से कौन सा रोग हो रहा है फलों में? क्राउन गोल रोग होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि फल हो रहा है उसमें साइड में ये होता है जैसे ऐसे बिंदी सी लगी होती है, यहां से खराब हुआ होता है, वो क्या होता है? क्राउन गोल रोग होता है। आलू बैंगन का शिथिल रोग, इसके स्टार लगा लेना, 2-3 स्टार लगा लेना भाई, 3 स्टार लगा लेना। आलू बैंगन का शिथिल रोग है वो स्यूडोमोनास सोलेनेसियंस,
स्यूडोमोनास सोलेनेसियम जीवाणु की वजह से होता है। इस पे स्टार लग रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उम्मीद है कि अब की बार केवल इसी से बढ़ेगा, लेकिन अपने को ये तीनों नाम दे के चलना है। अब जंतुओं वाले है वो हम रो का अलग से चैप्टर उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो जीवाणु के लाभदायक प्रभाव में आपने देख लिए, ज्यादा मैंने कुछ नहीं लेके आया इस चैप्टर के। वैसे कम से कम यदि मैं पूरा पढ़ाना शुरू करूं ना तो 15 बोर्ड होंगे, और मेरी गारंटी है यदि इस चैप्टर से वैसे क्वेश्चन मैं पूरा पेपर देख रहा था, पूरे पेपर देखे थे पिछले रीड के टेट के, कब एक साल पूछ लिया जाता है, एक साल नहीं पूछा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको 15-16 पेज इसके लिए आपको खराब करना पड़े, या 15-16 पेज खराब करोगे लगभग 2-3 दिन आपको पढ़ने पड़ेंगे इसको। ये नाम ये से आप देख रहे हो, ये क्या क्या याद कर लोगे बताओ इसको। तो इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट है, यदि इससे क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज दैट इससे यदि 10 क्वेश्चन आते नहीं है, मैं बात बता रहा हूं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि इससे, तो 9 क्वेश्चन मेरी गारंटी है अपने वाले चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है उसमें से पूछे जाएंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन की, मैं कहता नहीं, मतलब कुल मिला के यदि 90% क्वेश्चन आने की चांस है, वो अपने वाले में इतने में से 2 बोर्ड में से ये 10% है कि हो सकता है कि कहीं बाहर से उठा ले। तो इसलिए मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं 10% मैंने बता दिया, हो सकता है बाहर जा सकता है, लेकिन 90% मेरी गारंटी है कि यहीं से पूछा जाएगा, और यहीं से भी इसमें से हानिकारक में से पूछा जाएगा, तो यहां से पूछा जाएगा, या भोजन विषाक्तता का पूछा जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, और यहां से पूछा जा सकता है। तो टेट में पूछा हुआ है, आज तक इसमें नहीं पूछा, रीट में तो बीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखना किससे क्या बन रहा है, लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, दूध से दही बना रहा है, एसिटोबैक्टर एसिड है वो क्या कर रहा है, एल्कोहल से सिरका बना रहा है, ये एसिटिक एसिड बना रहा है। ई कोलाई कहां पर पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में कलोन में पाया जाता है, ठीक है। डेयरी उद्योग अमोनीकरण में कौन सा ये जीवाणु हो रहा है, तो बेसिलस रेमोसिस हो रहा है। तो इनका ध्यान रखना, जीवाणु का नाम इतना याद रख लेना, मेरी गारंटी है 90 से मैं तो बता दिया 90 मिनिमम है, हो सकता है 99 या ये 90 वाला आंकड़ा 100 भी हो जाए, इनमें से क्वेश्चन आए, लेकिन 90% तो पक्का चांस है कि अपने वाले 2 बोर्ड में से ही क्वेश्चन आएगा। तो हमारा जीवाणु यहीं पर पूरा होता है। अब हम अगली क्लास में लेके आएंगे, हो सकता है विषाणु लेके आए, हो सकता है विषाणु लेके आए, और हो सकता है यदि बायोलॉजी से चैप्टर नहीं लेके केमिस्ट्री या फिजिक्स से भी चैप्टर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन बायोलॉजी का हो जाए, एक दिन केमिस्ट्री का हो जाए, एक दिन फिजिक्स का हो जाए। भाई ये तीनों ज्यादा वो लिंक तो है नहीं अपने आप में, तो इसलिए एक दिन हो। कुछ लोग बायोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री में ले रहे हैं, कुछ फिजिक्स में ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्लासें लें। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।